हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स पेपर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के 2015 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 1 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम 2 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्न संख्या 7 से शुरू होगी। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र और 2 उपयोग लिखना है। तो इसका आंसर होगा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है डॉट 10H2 इंटू 10H2 उसको कहेंगे। ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट होते हैं और इसमें पानी के 10 मोल होते हैं। और इसके जो उपयोग होगा वो होगा, पहला पॉइंट होगा कपड़े धोने में तथा साबुन बनाने में, दूसरा पॉइंट है जल की कठोरता को दूर करने में। ठीक है, इसके 2 आंसर हो जाएंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उभयधर्मी ऑक्साइड से क्या समझते हैं? निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड छांटिए। ये कुछ मतलब दे रखा है इसमें यौगिक, इसमें से बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन से है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए इसमें इसकी परिभाषा होगी, वे ऑक्साइड जो अम्लों और क्षारों से क्रिया करते हैं, अम्लों के साथ क्षारों की तरह तथा क्षारों के साथ अम्लों की तरह व्यवहार करते हैं, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके उदाहरण होंगे एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 व जिंक ऑक्साइड। देखिए इसमें दे रखा था ना जो ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन सा आएगा। तो इसमें एक तो ZnO आएगा और एक Al2O3 आएगा। ठीक है, फिर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका, इसका नामांकित चित्र हर बार पेपर में लगभग पूछा जाता है। तो इसका आंसर मैं स्क्रीन में दे दूंगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से देख लीजिए कि चित्र में कहाँ कौन सा नाम लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में बताना है और बताना है कि मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो देखिए इसका आंसर होगा, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है? एक अनैच्छिक क्रिया होती है। इस क्रिया के लिए सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। इन क्रियाओं पर मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है। मध्य मस्तिष्क सिर, गर्दन और धड़ की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह नेत्र पेशियों, आइरिस पेशियों के संकुचन, शिथिलन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन आदि क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। पश्चिम मस्तिष्क का मस्तिष्क पुच्छ हृदय स्पंदन, श्वास दर, रक्तदाब, खांसना, छींकना, बमन, लार, श्रवण, पसीना आदि क्रियाओं का निर्माण करता है। सामान्यतः दैहिक प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। ठीक है, ये आंसर है, इसको आप लोग याद कर लीजिए और अगर पेपर में आए तो अच्छे से आप लोग लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का समजात तथा समरूप अंगों के एक एक उदाहरण बताना है। देखिए समजात अंगों के उदाहरण मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद होते हैं। ठीक है, और समरूप के अंग के जो उदाहरण होंगे जैसे तितली के पंख या चिड़ियों के पंख। ठीक है, ये सब समरूप अंग के ही उदाहरण होते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ख नंबर, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। ठीक है, इसके बारे में बताना है, इसका कौन सा ग्रंथि है? ये पैंक्रियास ग्रंथि होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखना है। तो देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ऐसा होता है, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास वाली तर्जनी उंगली तथा माध्यमा उंगली को परस्पर एक दूसरे के लंबवत फैलाकर इस प्रकार रखे कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की दिशा में चालक की गति की दिशा में हो, तो माध्यमा उंगली चालक में धारा की दिशा में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो देखिए इसका आंसर होगा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अभिप्राय यह है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/2.42 गुनी होगी। ठीक है, इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता क्यों है? देखिए कोयला या पेट्रोलियम जितने प्राकृतिक संसाधन होते हैं ये हमारे प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित है। ठीक है, तो इसलिए इसको बनने में काफ़ी समय लगता है। तो इसका अगर हम अच्छी तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा और इसका हम फिर से उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें
ऊर्जा स्रोतों के रूप में जीवाश्म ईंधन का उपयोग केवल अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए, जिससे वह अधिक समय तक चल सके। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग को अधिक बढ़ावा देना चाहिए। कोयला तथा पेट्रोलियम एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन है। इन जीवाश्म ईंधन को एक बार प्रयोग में लाए जाते हैं। यह जीवाश्म ईंधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। देखिए 3 नंबर में आया है ये क्वेश्चन। तो देखिए विस्थापन में क्या होगा, इन अभिक्रियाओं में एक अधिक सक्रिय तत्व किसी यौगिक में उपस्थित अन्य तत्व को प्रतिस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है। और द्विविस्थापन में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं में आयनों का परस्पर विस्थापन होता है। ठीक है, और विस्थापन में नेक्स्ट पॉइंट होगा, इन अभिक्रियाओं में प्रायः अभिक्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है। उदाहरण के रूप में देखिए लिखा है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और गिब्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये उदाहरण है इसका। और द्विविस्थापन में है, इन अभिक्रियाओं में परमाणु के समूह का दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापन होता है। और उदाहरण होगा AgNO3 प्लस NaCl प्लस गिब्स टू AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी आप लोग याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का नंबर, आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? देखिए जो आयनिक यौगिक होते हैं जैसे NaCl, तो सोडियम और क्लोरीन के मध्य क्या होता है, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होते हैं। प्रबल अंतर आयनिक, आणविक ने अंतर आयनिक आकर्षण बल, क्योंकि देखिए सोडियम जो होता है Na पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है ना, Cl नेगेटिव। तो इसके बीच जो आयनिक आकर्षण बल होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसका क्वथनांक उच्च होता है। तो इसका आंसर होगा आयनिक यौगिकों में उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।